क्या आपने कभी सोचा है कि सिंपल टहलने से आपके सेहत या वाइटलिटी पे क्या असर होता है? 10,000 कदम, 9,999 कदम या 100 कदम, आपको रोज कितना चलना चाहिए? आप अपने जूतों के लेसेस बांधिए और तैयार रहिए मेरे साथ उन सीक्रेट्स को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे, क्योंकि आगे के कुछ मिनटों में जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर जावेद और आप मेरी चैनल डॉक्टर जे को देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वॉकिंग या चलना सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज करने का? ये वो तरीका है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें इस बात का ख्याल भी नहीं रहता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज 10,000 कदम वॉक करेंगे या 10,000 स्टेप्स लेंगे तो उससे आपकी सेहत पे क्या इनक्रेडिबल या जबरदस्त फायदे हो सकते हैं? इन्हीं बातों को मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नंबर 1, अगर आप चलने को रोज अपना हैबिट बनाएंगे तो उससे आपकी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन आप ले पाएंगे और उसकी वजह से आपकी वाइटलिटी और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। एक स्टडी जो जर्नल ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन में छपी, उसके मुताबिक चलने से रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी वेंटिलेशन और ओवरऑल आपकी लंग फंक्शंस इंप्रूव हो जाती है, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इससे आपकी जिस्मानी ताकत या एंड्योरेंस बढ़ती है और आप अपने सेहत के हवाले से अच्छा फील करते हैं। नंबर 2, इट एनहांसेस हार्ट हेल्थ। चलने या वॉकिंग करने से आपके हार्ट पर एक मुस्बत या अच्छा असर होता है। एक स्टडी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश हुई, उसके मुताबिक जो लोग 10,000 स्टेप्स रोज लिया करते थे उनमें 50% से भी कम हार्ट की डिजीजेस पाई गई उन लोगों के मुकाबले में जो ऐसा नहीं करते थे। रोजाना चलने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, खून में कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम होती है, खून का दौरा या सर्कुलेशन सही होता है। ये सभी आपके दिल या हार्ट को सेहतमंद या हेल्दियर रखते हैं। नंबर 3, इट रिड्यूसेस स्ट्रोक रिस्क इन वुमेन। एक रिसर्च के मुताबिक जो जर्नल स्ट्रोक में पब्लिश हुई, उसमें वो औरतें जो रोजाना 10,000 कदम चलती थी उनमें स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम था उन औरतों के मुकाबले में जो इससे कम चलते थे। ये रिसर्च 13,000 औरतों पर किया गया और जब इसके नतीजे सामने आए तो ये पाया गया कि स्ट्रोक का रिस्क इन औरतों में 21% कम था। जैसा कि मैंने दूसरे पॉइंट में ही कहा कि वॉकिंग से या चलने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपकी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे खून के जमने का चांसेस कम हो जाता है, यानी खून में प्लेक्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम हो जाता है ऐसा करने से। नंबर 4, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डायबिटीज। वॉकिंग या चलना सबसे आसान तरीका है टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। एक रिसर्च के मुताबिक जो छपी जर्नल ऑफ डायबिटोलॉजी में, उसके मुताबिक 2000 लोगों पर एक रिसर्च किया गया तकरीबन 10 साल तक, और इस रिसर्च के दौरान ये पता चला कि जो लोग रोज 10,000 कदम चलते थे उनमें डायबिटीज का रिस्क 50% से भी कम था उन लोगों के मुकाबले में जो इससे कम चलते थे। दरअसल चलने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और आपका वजन भी कंट्रोल रहता है। इन्हीं वजूहात के बिना पे डायबिटीज का रिस्क भी ऐसे लोगों में कम रहता है। नंबर 5, इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। चलने या वॉकिंग करने से आपका मूड एलिवेट हो जाता है और आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है। एक स्टडी जो की गई और छपी ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में, उसके मुताबिक जो लोग रोज 10 मिनट चलते थे उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत कम पाया गया और उनका मूड भी अच्छा देखा गया उन लोगों के मुकाबले में जो ऐसा नहीं कर पाते थे। दरअसल स्ट्रेस लेवल और मूड को एलिवेट करने के लिए एक हार्मोन बहुत जरूरी होता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं, जो हमारे ब्रेन से निकलता है, और एक्सरसाइज करने से या वॉकिंग करने से ये एंडोर्फिन्स की लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा मूड सही रहता है और साथ में स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। नंबर 6, प्रमोट्स वेट लॉस एंड मेंटेन्स हेल्दी वेट। वॉकिंग वजन को कम करने के लिए सबसे आसान तरीका है। जब हम रोज 10,000 कदम चलते हैं
تو اس سے ڈیلی کیلوری ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے، جس سے ہماری باڈی کے اندر کیلوری ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے، جو وزن کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلنے سے آپ کا لین باڈی ماس بھی انکریز ہوتا ہے، جس سے آپ کا میٹابولزم انکریز ہوتا ہے اور آپ کا ویٹ کنٹرول میں رہتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو جرنل آف اوبیسٹی میں پبلش ہوا، اس کے مطابق جو لوگ روز کے 10,000 قدم سے زیادہ چلتے تھے، ان میں وزن کا بڑھنا رک گیا اور ساتھ میں ہی ان کا وزن کم ہو گیا بغیر ڈائٹ میں کچھ چینجز کیے ہوئے۔ یہ ایسے ممکن ہوا کیونکہ ان کی میٹابولک ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو گئی ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایسا نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو کچھ زیادہ کھاتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا وزن بڑھتا رہتا ہے اور ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو اکثر کھاتے رہتے ہیں اور ایکسرسائز بھی نہیں کرتے۔ اس کی یہی ایک وجہ ہے۔ نمبر 7، اٹ ہیلپس ٹو امپروو سلیپ کوالٹی۔ چلنے سے آپ کے سلیپ کی کوالٹی ایز ویل ایز ڈیوریشن جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ ایک اسٹڈی جو کلینکل سلیپ میڈیسن میں چھپی، اس کے مطابق جو لوگ ایک ہفتے میں 150 منٹ یعنی تقریباً 10,000 سٹیپس روزانہ کے حساب سے ایسا ہوتا ہے، ان میں یہ پایا گیا کہ ایسے لوگوں کی سلیپ کوالٹی بہتر تھی اور صبح یعنی مارننگ میں اٹھنے کے بعد وہ زیادہ ریفریش فیل کر رہے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایسا نہیں کرتے تھے۔ دراصل چلنے سے سلیپ ویک سائیکل ریگولیٹ ہوتا ہے، آپ کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے، اینگزائٹی کم ہو جاتی ہے اور ریلیکسیشن امپروو ہو جاتی ہے، اور ان سبھی سے آپ کی سلیپ کی کوالٹی اور ڈیوریشن امپروو ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، بوسٹس امیون فنکشن۔ چلنے یا واکنگ کرنے سے آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے اور آپ کا جسم انفیکشنز اور بیماریوں سے اچھی طرح لڑ پاتا ہے۔ ایک سٹڈی جو برٹش جرنل آف سپورٹس میڈیسن میں پبلش ہوئی، یہ پایا گیا کہ جو لوگ 10,000 سٹیپ روز چلتے تھے، ان میں 43% کم چانسز تھے کولڈ کو کیچ کرنے کے ان لوگوں کے کمپیریزن میں جو کم چلتے تھے۔ چلنے یا واکنگ سے آپ کے جسم میں امیون سیلز کی سرکولیشن انکریز ہو جاتی ہے، آپ کے لمفیٹک فنکشنز امپروو ہوتی ہے، انفلیمیشن کم ہوتی ہے، اور ان سب وجہوں سے آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے اور اوورآل آپ کی صحت اچھی رہتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھے وہ 8 پوائنٹ جن سے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ 10,000 قدم روز چلنا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نالج پہنچے، اور ہاں، میری چینل ڈاکٹر جے کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی میں آپ کے لیے ایسی معلوماتی اور نالجبل ویڈیوز لاتا رہوں۔ تھینک یو۔